हेलो दोस्तों, इस वीडियोज़ में एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज हम बात करने वाले हैं BEML के बारे में। यानी कि भारत इर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी भर्ती आई है ITI पास स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? ITI पास स्टूडेंट्स के लिए 440 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं? 440। टोटल जो पोस्ट की हम बात करें तो 440, यानी कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने ITI कंप्लीट कर लिया है तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियोज़ में बने रहिए, लास्ट तक वीडियोज़ को देखिए। पूरी जानकारी बिल्कुल सरल तरीके से एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि आखिरकार ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो कंपनी है, वो किन किन क्षेत्रों में अपना वर्क है जो वो करती है, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी या फिर ये डिपार्टमेंट। तो वीडियोज़ में बने रहिए। चलिए हम आगे आप लोगों को ले चलते हैं और सारा कुछ विवरण बिल्कुल सरल तरीके से समझाते हैं। हम बात करें BEML के बारे में दोस्तों, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो 3 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादातर जो अपना प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे पहले आता है वो है डिफेंस, यानी कि डिफेंस का जो भी रक्षा उपकरण होते हैं वो भी ये डिपार्टमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों मेट्रो, यानी कि रेल। ये सेकंड नंबर पे इसके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें BEML की, तो रेल से जुड़ी, यानी कि रेल और मेट्रो से रेल से जुड़ी सभी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। ठीक है, चलिए हम तीसरे क्षेत्र की बात करें दोस्तों। वो तीसरा कौन सा क्षेत्र है जिसके बारे में BEML जो है वो अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है? तीसरा क्षेत्र ये है दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन, यानी कि जो तीसरा क्षेत्र है जिसमें BEML ज़्यादातर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है वो है BEML। तो वो है कंस्ट्रक्शन लाइन, यानी कि खनन उपकरण जो होते हैं वो ज़्यादातर ये जो कंपनी है वो बनाती है। तो ये बात हुई कि BEML कौन कौन से क्षेत्र में, यानी कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क, क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब हम आप लोगों को सीधे ले चलते हैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन पर, जहां पर सारा कुछ क्राइटेरिया कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ITI के कौन कौन से ट्रेड्स के स्टूडेंट को ये कंपनी मौका दे रही है इस वैकेंसी में अपना फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए, क्या कुछ क्राइटेरिया है, सारा कुछ जानकारी बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा। बस आप लोग वीडियोज में बने रहिए, लास्ट तक वीडियोज को देखिए। आप लोग जानकारी समझ में आए या ना आए वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगे, समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को सीधे इस कंपनी के भर्ती नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और वहीं पर सारा कुछ क्राइटेरिया समझते हैं। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं BEML की तरफ से ये रिक्वायरमेंट, ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं 20/8/2025, यानी कि 20 अगस्त 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं BEML लिमिटेड, यानी कि भारत सरकार का ये एक उपक्रम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है, में हम बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो प्रतिभाग कर सकेंगे, यानी कि अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर ओनली ITI पास स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है इस डिपार्टमेंट की तरफ से। मैंने पहले ही बताया कि ये जो कंपनी है वो 3 क्षेत्रों में ज़्यादातर अपना जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे पहला है दोस्तों कि डिफेंस, सेकंड है रेलवे और थर्ड है कंस्ट्रक्शन, यानी कि खनन लाइन। ठीक है, चलिए हम आगे आप लोगों को ले चलते हैं इस नोटिफिकेशन पे और क्या कुछ इन्होंने बताया है वो आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, सबसे पहले पोस्ट की हम बात करें दोस्तों तो ऑपरेटर ऑन ट्रेनिंग बेसिस। ठीक है, ITI ट्रेड्स की बात करें तो ITI फिटर, टर्नर, बिल्डर, मशीनिस्ट एंड इलेक्ट्रीशियन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन को समझिएगा, मैं थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। ITI में जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 60% से कम नहीं होने चाहिए। वहीं पे इसके साथ साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, यानी कि NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये हुई क्वालिफिकेशन की बात। अब हम बताते हैं आपको वैकेंसी। तो यहाँ पर दोस्तों फिटर के लिए 189 पोस्ट है, वहीं पे टर्नर के लिए 95 पोस्ट, बिल्डर के लिए 91, मशीनिस्ट के लिए 52 और इलेक्ट्रीशियन के लिए 13 पोस्ट। टोटल जो वैकेंसी की हम बात करें तो 440 पोस्ट है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। यहाँ पर एज लिमिट की हम बात करें तो जनरल और WS के लिए 29 साल, SC ST के लिए 34 साल और OBC के लिए 32 साल। काफ़ी अच्छी खासी एज क्राइटेरिया रखा गया है इस कंपनी की तरफ से। इसके अलावा आप लोगों को एज रियलाइजेशन भी मिलने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि 5 ईयर SC ST के लिए और 3 साल OBC के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग ITI कंप्लीट किए हैं
फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर, मशीनिस्ट, तो आप लोग इस फार्म को ज़रूर अप्लाई करिए। यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं कि इसका जो फार्म ऑनलाइन अप्लाई होगा वो होगा 5 सितंबर 2025 से, और इसी डेट से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है, मैं आपको समझाता हूँ, जो उसके मेन चीज़ें जो मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊँगा। यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये फ़ीस रखा गया है। कोई ज़्यादा नहीं है फ़ीस। आप लोग इस फार्म को ज़रूर अप्लाई करिए अगर आप लोगों ने आईटीआई कंप्लीट किया है और एक बेस्ट जॉब की तलाश में है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए साफ साफ इन्होंने बताया कि द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड eligible candidates by email in the email ID provided in the application format by the candidates। आप लोग जब भी इसका फार्म ऑनलाइन अप्लाई करिएगा दोस्तों, तो अपना जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जो है दोस्तों वो अपना सही से फिलअप करिएगा, एकदम करेक्ट फिलअप करिए, क्योंकि जो भी डिटेल्स आएंगे वो आपके ईमेल आईडी पे ही भेजे जाएंगे इस डिपार्टमेंट यानी कि BEML की तरफ से। सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट जो है वो होगा, अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकंड में इन्होंने बताया है, यहाँ पे समझिएगा, द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी द 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हें रिटन एग्ज़ाम होगा। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, पहले पार्ट की हम बात करें तो कॉन्सिस्ट की 20 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट की भी 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग के, और वहीं पर थर्ड पार्ट में इन्होंने बताया है 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड से आने वाले हैं। यहाँ पे क्लियर आप लोग समझिए कि आपके थ्योरी से जो आएंगे, ITI थ्योरी से, किसी भी ट्रेड से, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, जिस भी ट्रेड से आपने ITI कंप्लीट किया है उस थ्योरी से 60 क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अपना जो ITI है वो रेगुलर किया है, कॉलेज में स्कूल गए हैं, डेली 2 साल आप लोग क्लास लिया है, रीजनिंग सॉरी दोस्तों, थ्योरी अगर अच्छी है, आपकी ITI की थ्योरी जो है वो अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन इसी से हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे है, इन्होंने बताया है कि नो नेगेटिव मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे ले चलते हैं। वीडियो बड़ी होगी दोस्तों, आप लोग वीडियोज़ को छोड़ के नहीं जाइए, लास्ट तक वीडियोज़ को देखिए। ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन एकदम विलेज वाली लैंग्वेज में, देसी भाषा में समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों को इसका जो फार्म है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियोज़ को देखने के बाद कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो हम आप लोगों को इसका फार्म ऑनलाइन अप्लाई सही तरीके से कैसे करना है उस पर भी एक वीडियोज़ बिल्कुल सरल तरीके से एकदम आसान भाषा में समझाते हुए बनाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन, सबसे मेन चीज़ जो है इसको समझिएगा आप लोग। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड टू एनी द BEML मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस लोकेशन UP कमिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स अपकमिंग, सॉरी दोस्तों, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द पोस्ट विल बी एंट्रीनेटेड, यानी कि आपका सिलेक्शन जो है BEML मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर किया जाएगा, किसी भी लोकेशन पे। वहाँ पे आपको चेंज के लिए कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो माना नहीं जाएगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एंगेज्ड इन ऑन ट्रेनिंग बेसिस फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। यहाँ पे समझिएगा 4 ईयर, यानी कि ये जो जॉब है वो ओनली 4 साल के लिए है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से दीजिए, ये परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 4 साल के लिए है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताया है, इसको ध्यान दीजिएगा। कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विदाउट एनी फ्यूचर नोटिस। ठीक है, द एम्प्लॉयमेंट कैन बी टर्मिनेटेड, यानी कि विदाउट इन्फॉर्मेशन के अगर आप लोग ज्वाइनिंग और सॉरी दोस्तों, कोई भी बगैर इन्फॉर्मेशन के अगर आप लोग इस छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ चार्जेस लगाए गए हैं जो कि आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि क्या सैलरी मिलेगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपको जो सैलरी मिलेगी ऑपरेटर ट्रेनिंग बेसिस के लिए समय वो मिलेगी 16,900 रुपये। इसके अलावा DA आपको मिलेगा, HRA मिलेगा, PM पैक्स मिलेगा दोस्तों, टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस 1500 रुपये। ये सब आपको इस कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा सारा कुछ क्या क्या चीज़ें लगेंगी
आपको अप्लाई करते समय यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे डिटेल से इन्होंने बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो लगेगी, रिसेंट साइट, योर सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। कॉस्ट जो भी आपका कास्ट है, PWD है तो आपका इसको सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ITI मार्कशीट, NTC की सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज जो भी है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक तो यहाँ पे मान्य लगाना पड़ेगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जिससे मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर आप लोगों ने ITI कंप्लीट किया है तो मेरा कहना ये है कि आप लोग इस फार्म को ज़रूर अप्लाई करिए। वीडियोज़ अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो एक प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। इस फार्म को अप्लाई कैसे करना है आप लोग कमेंट में लिखिए, कमेंट भेजिए, हम उस पर भी वीडियोज़ बना देंगे। इस वीडियोज़ में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।